हेलो, वेलकम बैक टू मेडिकोज IQ। हमने पहला वीडियो बनाया था एसिटिक एसिड पर। आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा। इसके लिए सबको थैंक यू। इसी तरह आप हमें सपोर्ट देते रहें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा। हमारे अकेले से कुछ नहीं होने वाला है। हमें आपकी सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने के तो एक पैर से भी लोग चल लेते हैं, पर कोई दूसरा भी साथ दे तो और बात है। इसलिए इस जर्नी में हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और आप यकीन मानिए, इसी तरह आप अपना सपोर्ट देते रहें तो बहुत जल्दी मैं सारे ड्रग्स को, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के सारे ड्रग्स को आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, और बहुत अच्छे से। और हाँ, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब पहले कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, और फिर आपसे एक भी वीडियो स्किप ना हो। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता हो, वीडियो पसंद आता हो, तो इसे शेयर भी ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक इसको पहुंचाएं, शेयर करें, सो दैट कि सबको ये मिल सके और हमारी कोशिश हर तक पहुंच सके। चलिए, तो आज हम इस सेशन में एक न्यू ड्रग की बात करेंगे, जो कि वेजिटेबल किंगडम से है, और वो है हमारा एगरिकस मस्करिस। इस ड्रग को डिस्कस करने से पहले अगेन मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करना चाहूँगा, और ये केस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक 10 साल के बच्चे की केस है, 10 years old एज बॉय, विच इज टॉल, सिलेंड्रिकल एंड ऑफ द सैंग्विन टेम्परामेंट। ये जब 4 साल का था तो इसे एक एस्टिवाइटस डांस का अटैक आया था। एस्टिवाइटस डांस का मतलब है कोरियाक अटैक। मतलब क्या था कि इनकोऑर्डिनेटेड इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो खुद ब खुद इसके सारे बॉडी पार्ट्स इधर उधर मूव करते रहते हैं, मतलब लगेगा कि एकदम डांस कर रहा है। ठीक है, तो यही था एस्टिवाइटस का डांस। तो उस टाइम इसे आयरन पाउडर से ट्रीट कर दिया गया था और ठीक भी हो गया था। बट अगेन 10 साल का जब ये था, इसे फिर से सेम अटैक आया, और इस बार ये अटैक कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था। जब ये अटैक आया तो ये फिर आए डॉक्टर NM चौधरी सर के पास, और जब वहाँ गए उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, तो जब वो आए तो एक तो जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो वो बातचीत भी सही से नहीं कर पा रहा था, मतलब फ्रैंकली बोल नहीं पा रहा था। समझ रहे हैं आप? जो बोलना चाह रहा था वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलना चाह रहा है, और बातें उनकी क्लियर नहीं थी। एक कह सकते हो कि आप हकलाता था, इम्पेरिमेंट स्पीच था। इसके साथ ही वो स्ट्रेट लाइन में भी नहीं चल पाता था। देन फिर उसमें और भी चीज़ें कुछ देखी गई। एक तो स्ट्रेट लाइन में नहीं चल पा रहा था, जब बैठा हुआ था तो देखा कि वो जो अपना राइट लेग है उसको धीरे धीरे पीछे की तरफ ड्रैग कर रहा है, पीछे खींच रहा है, और साथ ही साथ उसके राइट आर्म पे अपना कमांड भी नहीं था। अपने वो राइट आर्म को जिधर चाहे उधर मूव नहीं करवा सकता था, क्योंकि इनवॉलेंट्री मोशन था, इनवॉलेंट्री मूवमेंट था। और इस राइट आर्म के इनवॉलेंट्री मूवमेंट के कारण ये बेचारे खा भी नहीं पाते थे, क्योंकि हर तरफ जाता था हाथ, लेकिन उसके मुंह तक नहीं पहुंच पाता था, जिसके कारण खा नहीं पाते। और जब वो बैठा हुआ था तो उसके हाथ पैर हमेशा कॉन्स्टेंटली मोशन में ही रहता था, इनवॉलेंट्री मोशन में, बिना कोई कोऑर्डिनेशन का इधर उधर मूव करते ही रहता था। और ध्यान देने की बात ये है, ये जितना भी इसका मूवमेंट होता था, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, ये पूरा दिन भर रहता था। और जब एक बार लड़का सो जाता था रात में, तो सोने के टाइम में बिल्कुल ही नहीं होता था, एकदम बंद हो जाता था।
एकदम शांत बच्चे की तरह सो जाता था। इस पूरे दिन भर के मूवमेंट के कारण तो कभी कभी उनकी मम्मी जब वो सोया करता था तो उसके हाथ पैर को बांध देती थी, सो दैट कि बिछावन पर से गिर ना जाए, क्योंकि हाथ पैर बहुत ही उसका मूव करते रहता था, तो इधर उधर करते करते गिर भी सकता था। उसके लिए हाथ पैर उसका बांध दिया जाता था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस टाइप का सिचुएशन होगा। अब तो धीरे धीरे ये इतना ज़्यादा अटैक सीवियर हो गया कि उसके टंग पे भी उसका कमांड नहीं रहने लगा। जब वो खाना खाता था तो जो भी चीज़ लेता था निगलने से पहले, स्वॉलोइंग करने से पहले ही गिर जाता था। पानी पीता था, स्वॉलोइंग करने से पहले ही गिर जाता था। जब वो रास्ते में चलता था, जो भी चीज़ उसके रास्ते में आता था उससे टकरा जाता था। स्टम्बल्स ओवर एवरीथिंग। ये कहानी शुरू हुई थी इसके राइट पार्ट से। पहले राइट लेग को ड्रैग करना शुरू किया, फिर राइट आर्म पे अपना कमांड लॉस्ट कर दिया ये, फिर ये धीरे धीरे लेफ्ट पार्ट में एक्सटेंड हो गया। मतलब समझ रहे हैं आप, डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब जो अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर था वो डायगोनल था, पहले राइट से शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे लेफ्ट में चलता गया। और इतनी कंडीशन वर्स हो गई कि अब तो अगर कोई अजनबी, कोई नया इंसान अगर उससे मिले, अगर उनसे बात करे तो उसकी बातें समझ में नहीं आती, उसको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, क्योंकि क्लियर बोल ही नहीं पाता था, तो समझ नहीं पाएगा। अपने से ड्रेस नहीं पहन सकता था। सोचिए कैसा सिचुएशन रहा होगा। इन सारे कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसे हायोसाइमस पहले बार प्रिस्क्राइब किया, बट हायोसाइमस का कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला। तब उन्होंने इसे एगरिकस दिया, और आप बिलीव नहीं करोगे, आफ्टर 4 वीक ओनली चमत्कार देखने को मिला। जो बंदा चल नहीं पा रहा था स्टेट लाइन में, अब वो खुद से चल भी पा रहा था बिना किसी सहारे का। पहली बार वो अपना ड्रेस भी खुद से पहन पा रहा था, जो कि ड्रेस ही नहीं पहन पा रहा था, क्योंकि हाथ तो उसके सही से रुकते ही नहीं थे ना, इनवॉलेंट्री मोशन में थे, तो फिर खुद से कैसे पहनता। बट आज पहली बार वो अपना ड्रेस खुद से पहन पा रहा था, खाना भी खा रहा था, इवन उसकी स्पीच भी, आवाज़ भी पहले से बेटर हो चुकी थी। तो डॉक्टर को एक सुकून मिला। ऑफ कोर्स अगर आप भी वहाँ होते तो आपको भी एक अच्छा वाला सुकून मिलता, और ऐसा ही अच्छा वाला सुकून उनको मिला। बट अभी भी सारे इनवॉलेंट्री मोशन पूरा कंप्लीट ठीक नहीं हुआ था, अभी भी थोड़ी बहुत थी उसमें। तब एगरिकस को ही उन्होंने कंटिन्यू रखा, बट हायर पोटेंसी में, और फाइनली कुछ दिनों के बाद एज इट इज़ एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की तरह हो गया। मतलब आप कह सकते हो कि कंप्लीट रीस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ, जो कि हमारे होम्योपैथी का प्रिंसिपल होता है। तो ये था आज का केस। इस केस से आपको एक आइडिया ज़रूर लग गया होगा, एक सिम्टम ज़रूर पता चल गया होगा, जो कि कोरिया का अटैक कैसा होता है। जो अटैक शुरू होता है वो राइट पार्ट से शुरू होता है, लेफ्ट पार्ट तक चला जाता है, और हमेशा इनवॉलेंट्री इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होते रहता है ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। उसके हाथ का, पैर का, उसके टंग पे अपना कमांड नहीं रह पाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस सिम्टम्स में थी। तो आइए अब हम ड्रग्स को स्टार्ट करते हैं, एगरिकस को। और ड्रग को स्टार्ट करने से पहले हम एक आउटलाइन देख लें कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ खास नहीं है। इसके बाद फिर कॉजेशन, 2-3-4 कॉजेशन है। इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स की तरफ बढ़ेंगे, और वो जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होगा, सबसे पहला हम इसका माइंड देखेंगे। गजब का माइंड इसमें आपको देखने को मिलेगा। और ये माइंड का सिम्टम्स तो एलन की नोट में बहुत डिस्क्राइब नहीं किया गया है।
एक ही डिलीरियम का कंडीशन डिस्क्राइब किया गया। बाकी ये सिम्टम्स आपको बोरिक में मिल जाएगा, जो कि बहुत ही इसका खास सिम्टम्स होता है। देन माइंड के बाद इसमें हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सिम्टम्स इसका इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे हेडेक, एंड हेडेक के बाद फिर कन्वल्सन या कोरियाक अटैक इसमें हम लोग देखेंगे। देन इसके साथ स्पाइनल अफेक्शन, स्किन, एंड लास्ट में फिर कुछ अदर इम्पोर्टेंट सिम्टम्स देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़ना है इस ड्रग में। ये ड्रग एक फंगी का मेंबर होता है जिसका कॉमन नेम होता है टोडस्टूल, और आप जानते हैं कि टोडस्टूल एक पॉइजनस फंगी होता है, और इसमें जो पॉइजन होता है उसका नाम होता है मस्करीन। तो चूंकि ये खुद पॉइजन है, अब अगर इसको हम किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई करेंगे, उसमें अगर एडमिनिस्टर किया जाएगा तो उसमें पॉइजनिंग इफेक्ट तो जरूर ये प्रोड्यूस करेगा, बट ये पॉइजनिंग इफेक्ट इमीडिएटली प्रोड्यूस नहीं करता है। आफ्टर 12 to 14 आवर्स के बाद लगभग इसका पहला अटैक आता है, और इस पॉइजनिंग इफेक्ट का एक ही ट्रीटमेंट है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। एज पर सिम्टम्स आपको ट्रीटमेंट करना है। ड्रग प्रोबिंग में जो देखा गया इसके अटैक करने के बाद, चूंकि ये पॉइजन था तो पॉइजनिंग सिम्टम्स ही प्रोड्यूस किया था, क्योंकि ये ब्रेन के लिए एक इंटॉक्सिकेंट का काम करता है, which produces the delirium and vertigo more than the alcohol. एंड साथ ही साथ इसमें ट्विचिंग ऑफ मसल्स देखने को मिल रहा था, जर्किंग ऑफ मसल्स, इनवॉलेंट्री मोशन विथ इचिंग। तो ये सारा इसका पॉइजनिंग सिम्टम्स था, और ब्रेन पे तो इसका एक्शन कुछ गजब का ही देखने को मिला। ठीक उसी तरह जिस तरह अगर कोई बंदा भांग पी ले बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो जैसा कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेगा, कुछ इसी तरह का सिम्टम्स यहाँ भी मिलता है। बहुतों को भांग का एक्सपीरियंस होगा, जिसने भी होली में ठंडाई लिया होगा, भांग वाला ठंडाई, तो उनको जरूर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो पीते नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे पॉइजनिंग इफेक्ट है, तो मतलब ऑब्वियसली एक्सेसिव अमाउंट वाला सिम्टम्स होगा। तो इसके ड्रग प्रोबिंग में जो देखा गया था वो 4 फेजेज में इसका सिम्टम देखा गया। जो माइंड का सिम्टम्स था वो 4 फेज में था, ठीक है। और 4 फेज में जो पहला फेज था इसका, इस पहले फेज के दौरान इसमें चीयरफुलनेस देखी गई, एक्साइटमेंट देखा गया, बट विथ लोकेसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा बातूनी टाइप का था। ऑफकोर्स पीने के बाद सब ऐसे ही बकते रहते हैं, ये भी उसी तरह का था। जो सेकंड स्टेज था इसका, सेकंड फेज, वो कुछ अलग ही तरह का था। सेकंड स्टेज में इसका एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गया, मेंटल एक्साइटमेंट एकदम हाई लेवल पर था, और सबसे ज़्यादा तो गजब हो गया कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का परसेप्शन ही लॉस्ट हो चुका था। मतलब इसको एग्जैक्ट पता ही नहीं चल पाता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज क्या है। एक छोटी सी ऑब्जेक्ट भी इसको बहुत बड़ी दिखने लगती थी। जब रास्ते में चलते थे तो एक छोटा सा अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको पार करने के लिए एकदम लंबा सा लॉन्ग स्टेप जंप लगाता है, क्योंकि इसको लगता है कि वो जो छोटा ऑब्जेक्ट है वो छोटा नहीं, वो किसी भी ट्री का एक ट्रंक पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, तो उसको जंप करने के लिए लंबा स्टेप, लॉन्ग स्टेप जंप लगाता है। कहीं अगर छोटी सी होल इसको दिख गई, दरार दिख गई, तो वो लगता था एकदम बहुत ही डरावना बड़ा सा होल है इसके लिए, और एक चम्मच पानी तो इसके लिए एकदम बड़ा सा लेक की तरह लग रहा था। तो ऐसा था इसका सेकंड फेज का सिम्टम्स। और इस फेज में बहुत ही ज़्यादा फालतू बातें करने लगा, इनकोहेरेंट टॉकिंग, बेतुका बातें जिसकी कोई यूज़ नहीं है, ना कोई इंड है ना कोई स्टार्ट है, तो ऐसे ही इसमें बातें करने लगता है। थर्ड स्टेज थोड़ा फ्यूरियस हो जाता है, इसमें डिलीरियम का कंडीशन आ जाता है, स्क्रीमिंग देखने को मिलेगा,
मतलब खुद ब खुद चिल्लाने लगता है कभी कभी, इवन कभी तो इतना ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता है कि खुद को इंज्योर करने का टेंडेंसी रहता है, खुद को ही इंज्योर करने लगता है। तो ये होता है इसका थर्ड स्टेज। और जो फोर्थ स्टेज होता है, इन सब चीज़ों से परे एकदम शांत हो जाता है, मेंटल डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है, इनएक्टिव हो जाता है बंदा, इनडिफरेंट हो जाता है, एपैथेटिक हो जाता है, एंड डिसइंक्लाइनेशन टू वर्क, कोई भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं होता, सारा इंटरेस्ट खत्म हो चुका होता है। ये होता है इसका मेंटल एफेक्शन, माइंड इंटॉक्सिकेशन, जो कि एगरिकस एडमिनिस्टर करने के बाद माइंड को अफेक्ट करता है। तो इसका जो मेंटल एफेक्शन था, ये टोटल 4 फेज में देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कुछ खास है इसका सिम्टम। इसके अलावा और भी चीज़ें देखने को मिली, जैसे वो गाना भी गाता था, कभी कभी बोलता भी बहुत था, लेकिन आपके सवाल का जवाब नहीं देता। ऐसे बंदे होते हैं एगरिकस वाले। तो हम लोगों ने मेंटल देख लिया। आइए इसके कॉन्स्टिट्यूशन पे थोड़ा नज़र डालें। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ खास नहीं है, ये ऐसे पर्सन के लिए है जिसका सर्कुलेशन एकदम वीक होता है, इंडोलेंट सर्कुलेशन होता है, वीक इंडोलेंट सर्कुलेशन, लाइट हेयर, लेग्स मसल फाइबर। तो ऐसे पर्सन्स में एगरिकस दिया जाता है। इसकी कॉजेशन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रीफर किया जाता है वो ड्रंकार्ड्स में, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उसको ड्रिंकिंग से ही होता है। अय्यासी करने वाले लोगों, याद करिए अय्यासी करने वाला लोग, एक और मेडिसिन में था नक्स भूमिका, वो भी इसी तरह का अय्यासी करते थे। तो यहाँ भी ड्रंकार्ड्स के लिए ये प्रॉब्लम होगा, ड्रिंकिंग एल्कोहल से, मतलब बैड इफेक्ट ऑफ एल्कोहल होगा। इसके बाद डिबॉक, जिसको आप अय्यासी कहते हैं, सेक्सुअल एक्सेसेस एंड सप्रेस्ड इरप्शन। और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बताया था कि वीक इंडोलेंट सर्कुलेशन, ठीक है। तो वीक सर्कुलेशन के कारण इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएंगे। इसका जो सिम्टम्स होगा वो इन सारे कारणों के रीजन के कारण इसमें अपीयर होगा। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा, कॉजेशन देखा, माइंड देखा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सिम्टम्स की इसकी तरफ बढ़ते हैं, और वो होता है हेडेक। हेडेक इसका बहुत ही खास होता है, और ख़ास करके ये मेडिसिन उस हेडेक में दिया जाता है जो कि रात भर पी के आते हैं, अय्यासी करके आते हैं, और सुबह कहते हैं कि मेरा सर भारी भारी सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर पीछे की तरफ गिरा जा रहा है। और जब सुबह सो के जगता है तो कभी कभी हेड एकदम फूल जाता है, सोलन लगता है इसमें। तो ऐसे हेडेक में हम एगरिकस को सोच सकते हैं। तो हेडेक ऑफ द ड्रंकार्ड्स, और ये क्यों होता है हेडेक, विच इज ड्यू टू द बैड इफेक्ट ऑफ द डिवॉक। तो अय्यासी करने के कारण होता है, ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल कारण। ऐसे सिम्टम्स आपको और भी ड्रग्स में मिलेंगे, जैसे लोबेलिया, नक्स भूमिका, मिरानिका। Then a second headache, headache of those person who becomes delirious in fever with the pain. तो अगर कोई बंदा फीवर में डिलीरियस कंडीशन में आ जाता हो, या पेन के साथ इसमें डिलीरियम देखने को मिलता हो, और अगर ऐसे पर्सन में हेडेक होता हो, देन इस कंडीशन में यू कैन थिंक ऑफ द एगरिकस। देन जो थर्ड कंडीशन होता है इसका, हेडेक ऑफ पर्सन सब्जेक्टेड टू कोरिया, ट्विचिंग और ग्रीमेसेस। तो अभी हमने आपको केस में बताया था कि इसका सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है इस ड्रग के लिए, वो होता है कोरियाक अटैक, इनवॉलंटरी मोशन, ट्विचिंग ऑफ द मसल्स। अगर इसके साथ हेडेक देखने को मिला तो डेफिनेटली आप एगरिकस को पहले सोचेंगे। और एक है हेडेक फ्रॉम द स्पाइनल एफेक्शन। स्पाइन पे भी इसका बहुत ही अच्छा एक्शन होता है। स्पाइनल एफेक्शन के कारण अगर इसमें हेडेक होता है, देन यू कैन थिंक ऑफ एगरिकस। तो ये टोटल 4 तरह के हेडेक इसमें देखने को मिलता है।
और अगर इन सारे रीजनों के कारण से वर्टिगो भी देखने को मिले देन डेफिनेटली आप एगरिकस को सोच सकते हैं। तो ये था इसका हेडेक का सिम्टम्स। हेडेक के बाद अगर हम बात करें तो इसमें एक सिम्टम्स आता है डिलीरियम, जो कि डिलीरियस कंडीशन प्रोड्यूस कर रहा था पॉइजनिंग सिम्टम्स में। इसमें डिलीरियम भी देखने को मिलेगा और ये डिलीरियम के दौरान इसमें रेबिंग देखने को मिलता है। रेबिंग का मतलब समझ रहे हैं, झूठ मूठ का बरबराना, फालतू का बरबराया जा रहा है, बकबक किए जा रहा है, तो ये होता है। तो कांस्टेंट रेबिंग ड्यूरिंग द डिलीरियम एंड डिलीरियम के अटैक के दौरान ये बेड से बाहर जाना चाहता है, ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द बेड, बेड पे रहना नहीं चाहता। और डिलीरियम इसका फीवर में देखने को मिलेगा, टाइफाइड फीवर में देखने को मिलेगा, पेन के साथ डिलीरियम देखने को मिलता है। तो ये इसका डिलीरियम का सिम्टम्स होता है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो होता है कन्वल्सन और कोरिया। कोरिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें इन एक मसल्स का मूवमेंट होता है, जर्किंग ऑफ सिंगल, ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल्स, और धीरे 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 पूरा होल बॉडी पार्ट से मूवमेंट होने लगता है। ट्रेम्बलिंग ऑफ द होल बॉडी देखने को मिलेगा, ऐसा लगेगा कि अब इसका बॉडी पूरा डांस कर रहा है, समझ रहे हैं। तो सिम्टम्स ऑफ कोरिया वेरिंग फ्रॉम सिंपल इनवॉलेंट्री मोशन, जर्किंग ऑफ द सिंगल मसल्स टू रेगुलर डांसिंग ऑफ होल बॉडी। तो मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी, एक सिंगल मसल मूवमेंट से, एक सिंगल मसल के जर्किंग से, ट्विचिंग से स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे पूरा होल बॉडी डांस करने लगा, पूरे होल बॉडी में ट्रेम्बलिंग देखने को मिल रहा था। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर कोरिया का अटैक किसी में आता है तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस ड्रग में खास क्या है, इस ड्रग में खास ये चीज़ें हैं कि ये सारी मूवमेंट सिर्फ दिन भर देखने को मिलता है, जब बंदा जगा हुआ होता है तब। सोने के टाइम में बिल्कुल ही सारे मूवमेंट बंद हो जाते हैं। सो ऑल द इनवॉलेंट्री मूवमेंट सीजेस ड्यूरिंग स्लीप, ये इस ड्रग को कैरेक्टराइज करता है। एंड इसके साथ और भी बताए थे, अनसर्टेनिटी इन वॉकिंग देखा जाता है, जब बंदा चलता है तो रास्ते में जो भी चीज़ आता है, स्टम्बल्स ओवर एवरीथिंग कमिंग इन द वे, इसके रास्ते में जो भी चीज़ आता है सबसे टकराते हुए जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन करता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल या बहुत ज़्यादा अगर ड्रिंक कर लिया हो तो उस कंडीशन में देखने को मिलता है। तो ठीक ऐसा ही कंडीशन यहाँ देखने को मिलता है और इसको हम बोलते हैं सिम्टम्स ऑफ द लोकोमोटर एटैक्सिया। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी जो कि कोरिया का अटैक होता है। साथ ही कोरिया के अटैक के साथ साथ इसमें पेन देखने को मिलता है और ख़ास करके पेन इसके हील में होता है, एज इफ बीटन, लगता है कि कोई इसको पीट दिया हो, ऐसा इसमें पेन होता है। तो ये था हमारा कोरिया का अटैक या कन्वल्सन का अटैक। इसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम्स आता है वो होता है हमारा स्पाइनल एफेक्शन। स्पाइनल पे इसका बहुत ही अच्छा एक्शन होता है। इसके स्पाइन की अगर हम बात करें तो इतना सेंसिटिव होता है कि अगर आप सिंगल वर्टिब्रा को भी टच करेंगे ना तो वो भी इसके लिए पेन कॉज करता है। मतलब स्पाइन इज सो सेंसिटिव टू टच, और ये सेंसिटिवनेस कि मॉर्निंग में और भी ज़्यादा वर्स हो जाता है। लंबर और सैक्रल रीजन में आपको सोरनेस देखने को मिलेगा, टेंडरनेस देखने को मिलेगा एंड एकिंग पेन। जब आप टच करेंगे तो इसमें एकिंग पेन का वो बंदा कंप्लेन करता है, और ख़ास करके ये पेन डे टाइम में देखता है, वर्किंग टाइम में, एक्सर्शन, ठीक है, जब वो कोई काम कर रहा हो तो उस कंडीशन में इसमें ये पेन देखने को मिलता है। वाइल सिटिंग, तो जब वो बैठ रहा होता है तब भी इसमें इस तरह का पेन देखने को मिलता है, और ये इस तरह का पेन आपको जिंकम मेट में भी मिलता है। देन होता है इसका नेक्स्ट स्पाइनल इरिटेशन ड्यू टू द सेक्सुअल एक्सेस। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अय्यासी करने के बाद
भी इसमें पेन देखने को मिलता है। स्पाइनल इरिटेशन का मतलब क्या होता है कि ये एक लोअर बैक पेन कॉज करता है, ठीक। तो इसमें बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्सेस के बाद पेन देखने को मिलता है, और इतना ज़्यादा इसका स्पाइन सेंसिटिव होता है कि किधर भी बॉडी को टर्न करें, इधर उधर थोड़ा भी अगर मूवमेंट करता है, एवरी मोशन एवरी टर्न ऑफ द बॉडी कॉजेज पेन इन द स्पाइन। तो किधर भी अगर मूव करें तो उसके मूव करने से उसमें पेन होता है। ये इसका स्पाइनल अफेक्शन था। आफ्टर द स्पाइनल अफेक्शन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स इज द स्किन। स्किन की अगर हम बात करें तो आपको ठंडे का एक्सपीरियंस होगा। जब आप शिमला या मनाली घूमने गए होंगे, वहाँ पे बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, दिन माइनस में होता है। तो उस कंडीशन में जो आप में सिम्टम्स दिखेगा वो सारे सिम्टम्स इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो पेशेंट होता है ये चिली होता है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड होता है, तो इसमें सारे कोल्ड के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो घर में फ्रीज होगा, आप फ्रिज में अपना हाथ कुछ देर के लिए रखिए और फिर हाथ को निकालिए, पता चल जाएगा किस टाइप का सिम्टम्स होता है इसमें। चिल ब्लैंस मतलब ठंडा में एकदम हाथ आपको जैसा देखने को मिलेगा ना फ्रिज से जब आप हाथ निकालोगे, ठीक उसी तरह का सिम्टम्स होता है, उसी को हम बोलते हैं चिल ब्लैंस। और चिल ब्लैंस के साथ इसमें इचिंग देखने को मिलता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, पार्ट रेड हो जाता है, एंड फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट एक ऐसा कंडीशन होता है कि जो अंडरलाइन टिश्यू होता है स्किन का ना, वो एकदम फ्रीज कर जाता है। तो ऐसे कंडीशंस जो देखने को मिलते हैं इसको हम बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट। एंड ऑल द कंसिक्वेंसेस एक्सपोजर टू द कोल्ड। तो कोल्ड के एक्सपोजर के कारण जितने भी कंसिक्वेंसेस होते हैं वो सारे इसमें देखने को मिलेंगे। साथ ही अफेक्टेड पार्ट पे बर्निंग, इचिंग, रेडनेस देखने को मिलेगा, जैसे कि ईयर पे, नोज पे, फेस पे, हैंड एंड फिट्स, इन सारे में हमें इसका सिम्टम देखने को मिलता है। पार्ट इसका रेड हो जाता है, हॉट हो जाता है, और इसमें एक खास सेंसेशन होता है, सेंसेशन एज इफ आइस इज टच्ड। ऐसा लगता है कि जैसे बर्फ को टच करने के बाद जो सेंसेशन आता है ना, फील होता है, वैसा ही सेंसेशन इसमें देखने को मिलता है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एकदम आइस कोल्ड नीडल इसके स्किन में पियर्स किया जा रहा हो, या हॉट नीडल पियर्स किया जा रहा हो, तो उसमें जैसा पेन होता है, जैसा सेंसेशन होता है, ये इसको फील होता है। तो ये सारे इसके इम्पोर्टेंट थे स्किन इफेक्शन। इसके अलावा कुछ अदर इसमें इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं। अदर इम्पोर्टेंट सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट तो इसमें ये है कि जो इसका कंप्लेन होता है वो डायगोनली अपीयर होता है। हो सकता है कि वो अपर लेफ्ट पार्ट से शुरू हो, अपर लेफ्ट आर्म से शुरू हो और वो राइट लेग तक जाता हो, या ऐसा भी हो सकता है कि अपर राइट आर्म से शुरू हो और वो लोअर लेफ्ट तक जाता है। अगर अपर लेफ्ट आर्म से लोअर राइट लेग तक जाता है तो इसमें आपको और भी ड्रग देखने को मिलते हैं, जैसे एंटीटार्ट, स्ट्रामोनियम। और जब अपर राइट आर्म से लेफ्ट लेग की तरफ जाता हो तो ऐसे में आपको जो ड्रग मिलेंगे सिम्टम्स वो होता है अम्ब्राग्रेसिया, कॉस्टिकम, लाइकोपोडियम, मेडोराइनम, फॉस्फोरस, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन सारे ड्रग में आपको इस तरह के सिम्टम मिलेंगे। पेशेंट चिली होता है, अभी बताए थे, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड होता है। हाँ, सप्रेस्ड इरप्शन एक पॉजिशन था। सप्रेस्ड इरप्शन के कारण इसमें इपिलेप्सिस का अटैक आता है, ठीक है, इपिलेप्टिक शॉक अटैक देखने को मिलेगा। नर्वस प्रोस्ट्रेशन आफ्टर द सेक्सुअल डिवॉर्क, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अयाशी करने के बाद इसमें नर्वस वीकनेस देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, इट इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द बियरिंग डाउन पेन विच इज इनटॉलरेबल इन द जेनाइटल prolapse एंड द पोस्ट क्लाइमेटरी कंडीशन। तो अगर किसी पेशेंट में बियरिंग डाउन पेन होता हो जो कि इनटॉलरेबल पेन होता है, खास करके जेनाइटल prolapse के कंडीशन में या पोस्ट क्लाइमेटरी कंडीशन में, देन उस कंडीशन में आप एगरिकस को दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे एगरिकस के बारे में। तो ऑल द सिम्टम्स आर अबाउट द एगरिकस। अब जल्दी फास्ट में हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या इसमें देखा।
तो कॉन्स्टिट्यूशन इसके अगर हम बात करें तो कुछ खास इसका था नहीं, वीक इंडोलेंट सर्कुलेशन के लिए था, लाइट हेयर, लेग्स मसल्स फाइबर। कॉजेशन बैड इफेक्ट ऑफ एल्कोहल था, डिबॉक अयासी के कारण था, इंडोलेंट सर्कुलेशन था, सप्रेस्ड इरप्शन के कारण भी था। ये सारे इसके कॉजेशन थे। इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स में हम क्या क्या बताए थे? सबसे पहला हम ये बताए थे माइंड के बाद नेक्स्ट बताए थे हेडेक के बाद कन्वल्सन या कोरिया का अटैक। फिर नेक्स्ट सिम्टम्स हम बताएं आपको स्पाइनल अफेक्शन, स्किन सिम्टम्स। तो ये इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। सबसे पहले माइंड हम 4 स्टेजेज में देखे। 4 फेज में इसका माइंड था। पहले फेज में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, लोकेसिटिव था, टॉकेटिव था। इसके बाद सेकेंड स्टेज में ग्रेट मेंटल एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। देन इसके साथ इसमें जो देखने को मिली थी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का परसेप्शन इसका ख़त्म हो चुका था, लॉस्ट हो चुका था। एक छोटा ऑब्जेक्ट भी इसे बड़ा दिखने लग रहा था। इसमें एक चम्मच पानी इसके लिए एकदम लेक का काम कर रहा था। एक छोटा सा होल, बहुत ही ज़्यादा डरावना होल इसको दिख रहा था। एक छोटी सी ऑब्जेक्ट भी लग रही थी कि एक ट्री का एकदम ट्रंक गिरा हुआ हो, ऐसा फील हो रहा था। हाँ, सेकेंड स्टेज में एक खास बात और थी, इसका फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता है कि हैवी से हैवी लोड को ये उठा पाता है। तो एक गजब का ही सिम्टम्स था। थर्ड स्टेज में डिलीरियस कंडीशन था, फ्यूरियस कंडीशन था, खुद ब खुद अपने चिल्लाने लगता था, खुद को इंजोर करने लगता था। ये सारा इसका थर्ड स्टेज था। और फोर्थ स्टेज में बिल्कुल शांत हो जाता है, मेंटल डिप्रेशन में चला जाता है, स्लो हो जाएगा पूरा, इंडिफरेंट, किसी भी काम की करने की इसकी इच्छा नहीं होती है, डिसइंक्लाइनेशन टू वर्क होता है। ये सारा इसका था मेंटल सिम्टम्स। देन फिर हेडेक देखे थे, हेडेक ऑफ द ड्रंकार्ड्स एंड हेडेक ऑफ दोज पर्सन who becomes delirious in the fever or with pain. Headache of those persons who are subjected to the attack of chorea, twitching of the muscle, jerking of the muscles, and headache from the spinal affection. तो ये सारी चीज़ें इसकी हेडेक की थी सिम्टम्स। हेडेक के बाद फिर हम देखे थे किसी में डिलीरियम भी था, डिलीरियस कंडीशन देखने को मिल रहा था। डिलीरियम कैसा था? तो डिलीरियम फीवर के साथ देखने को मिल रहा था, डिलीरियम पेन के साथ देखने को मिलता है इसमें। और डिलीरियम के कंडीशन में इसमें कांस्टेंट रेविंग देखने को मिलती है, एकदम झूठ मूठ का फालतू बड़बड़ाते रहता है, बेड पे रहना नहीं चाहता है, बेड से उठ के जाना चाहता है। तो ये सारा इसका डिलीरियम का कंडीशन था। एंड डिलीरियम के कंडीशन के बाद जो इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम था वो कोरिया था, जिसमें कि पहले सिंगल मसल्स का मूवमेंट होता है, जर्किंग होता है, ट्विचिंग होता है, वहाँ से धीरे धीरे पूरा होल बॉडी पार्ट में मोशन शुरू हो जाता है, पूरा होल बॉडी मूव करने लगता है, एकदम रेगुलर डांसिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रेम्बलिंग ऑफ द होल बॉडी देखने को मिलता है। ये इसका कोरिया का अटैक था। सही से स्ट्रेट लाइन में चल नहीं पाता था, रास्ते में जो भी चीज़ आता था उससे टकरा जाता था, स्टम्बल्स ओवर एवरीथिंग, जिसको हम लोग मोटर एटेक्सिया भी कहते हैं। और खास करके इसके साथ इसमें पेन देखने को मिल रहा था, जो कि इसके हिल में पेन होता है वाइल स्टैंडिंग, जब ये खड़ा होता है तो उस कंडीशन में, और ऐसा लगता है कि इसको कोई पीट दिया। तो ये सारा इसका सिम्टम्स था कोरिया का। इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट सिम्टम्स था वो था स्पाइनल अफेक्शन। स्पाइनल के लिए अच्छा काम करता है ये मेडिसिन। स्पाइन इसका बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था, इतना सेंसिटिव था कि थोड़ा सा भी टर्न करे, इधर उधर मूव करे तो इसमें पेन शुरू हो जाता था। लंबर और सैक्रल रीजन में सोरनेस, टेंडरनेस, एकिंग पेन देखने को मिल रहा था। और ख़ास करके पेन तब होता है जब ये दिन में कोई काम करता है ड्यूरिंग द एक्सर्शन। सेक्सुअल एक्सेस के कारण इसमें स्पाइनल इरिटेशन देखने को मिल रहा था। ये स्पाइनल अफेक्शन था। इसके बाद स्किन था। स्किन में बताया कि वो सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे जो कोल्ड एक्सपोजर के बाद देखने को मिलता है, जैसे चिल ब्लेंस का कंडीशन मिलेगा, फ्रॉस्ट बाइट का कंडीशन मिलेगा, एंड सारे कंसिक्वेंसेस ऑफ द कोल्ड एक्सपोजर। इसके साथ ही इसमें इचिंग देखने को मिलता है, चिल ब्लेंस या फ्रॉस्ट बाइट के साथ इचिंग, रेडनेस ऑफ द वेरियस पार्ट्स, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन। तो ये सारा चीज़ इसका स्किन का सिम्टम था। और एक खास और भी स्किन का सिम्टम था इसमें, सेंसेशन ऑफ टचिंग ऑफ आइस। तो जिस तरह आइस टच करने के बाद सेंसेशन होता है वैसा ऐसा लग रहा था कि इसको कोई कोल्ड नीडल, एकदम आइसी कोल्ड नीडल इसके स्किन में पियर्स किया जा रहा हो, या हॉट नीडल पियर्स किया जा रहा हो, ठीक है। तो सेंसेशन एज आइस इज टच्ड,
और आइस कोल्ड नीडल वेयर पियर्सिंग द स्किन और हॉट नीडल वेयर पियर्सिंग द स्किन। तो ये सारे इसके स्किन वाले सिम्टम्स थे। कुछ अलग सिम्टम्स थे ये कि इसमें जो सिम्टम्स होता है कंप्लेन अपीयर होता है वो डायगोनल चलता है, पहले राइट में फिर लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ या लेफ्ट से राइट की तरफ। पेशेंट बहुत ज़्यादा चिली था और सप्रेस्ड इरप्शन के कारण इसमें इपिलेप्टिक अटैक देखने को मिल रहा था। नर्वस प्रोस्ट्रेशन आफ्टर द सेक्सुअल एक्सेस। और एक चीज़ें इसमें जो थी वो था कि इसका जो मेल और फीमेल होता है दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सेक्सुअल डिजायर देखने को मिलता है, तभी तो अय्यासी करता है, तो कॉमन सी बात है। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बियरिंग डाउन पेन में भी इसको इंडिकेट करते हैं हम, खास करके जब इंटॉलरेबल पेन हो ड्यूरिंग द जेनिटल प्रोलैप्स एंड द पोस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन। तो ये सारी चीज़ें थी एगरिकस के बारे में। अब आप एक बार एलएम खोलिए और वहाँ से एक बार ड्रग को आप रीड कर लीजिए तो अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आए, और जब पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो इस ड्रग में आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ड्रग में। थैंक यू।